रखना है कहीं पाँव तो रखो हो कहीं पाँव, चलना जरा आया तो इतराए चले हो। अनुकंपा पर कुछ समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी का हाल कुछ इसी तरीके का है। क्या भाजपा के साथ रह के भगवान को भी गलिया सकते हैं? मांझी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और कहा है कि मैं राम को नहीं मानता, मैं देश के सारे स्वर्ण और उच्च जाति कहलाने वाले लोग बाहरी हैं। तो जब भगवान राम नहीं है तो अपने नाम के आगे लगा हुआ राम हटा लीजिए। जब भगवान राम है ही नहीं तो राम को मानने वाली पार्टी भाजपा से साथ छोड़ दीजिए और भाजपा भी दोहरा रवैया अपनाना छोड़ दे। कलीम आजीज का एक शेर है कि रखना है कहीं पाँव तो रखो हो कहीं पाँव, चलना जरा आया तो इतराए चले हो। कुछ लोगों को सफलता पछता ही नहीं है, वह बड़ा होकर भी नीच हरकत करना कभी नहीं छोड़ता है। अनुकंपा पर कुछ समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी का हाल कुछ इसी तरीके का है। कब क्या बोलना है उन्हें पता ही नहीं है। भगवान राम पर उनके द्वारा बार बार दिया गया विवादित बयान कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? किसी के धार्मिक भावना को बार बार ठेस पहुंचाना कहां तक जायज़ है? क्या सिर्फ ये इसलिए बख्शे जा रहे हैं चूँकि ये एनडीए के हिस्सा है? क्या भाजपा के साथ रह के भगवान को भी गलिया सकते हैं? और नेताजी सिर्फ भगवान राम पर ही नहीं बोल रहे हैं बल्कि जातीय द्वेष फैलाने का काम भी बहुत कर रहे हैं। अब जातीय द्वेष फैलाने और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का क्या दंड है कानूनन प्रावधान में, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए आपको पूरी खबर बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी एक बार फिर भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। मांझी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और कहा है कि मैं राम को नहीं मानता। उन्होंने कहा कि राम भगवान थोड़े ही थे, वो तो तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण के बस एक पात्र थे। रामायण में बहुत अच्छी बात लिखी है इसलिए हम उसे मानते हैं पर राम को नहीं मानते। इसके साथ ही मांझी ने कहा कि देश के सारे स्वर्ण और उच्च जाति कहलाने वाले लोग बाहरी हैं, वे भारत के मूल निवासी नहीं हैं। मांझी ने लोकमान्य तिलक और पंडित जवाहरलाल नेहरू का हवाला देते हुए कहा कि अति पिछड़े, आदिवासी और दलित ही भारत देश के मूल निवासी हैं। बड़े और कथित ऊंची जाति कहलाने वाले लोग बाहरी है और वो भारत में बाहर से आए हुए हैं। जीतन राम मांझी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि रामायण में है कि सबरी के जूठे बेर को राम ने खाया था। आज हम लोग के यहाँ कोई खाना नहीं खाता है। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि पूजा पाठ करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। जो ब्राह्मण मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और झूठ बोलते हैं, वैसे ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराना पुण्य नहीं है बल्कि पाप ही हैं। ऐसे ब्राह्मणों से दूर रहना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में अपने पार्टी के कार्यकारिणी के बैठक में कहा था कि भगवान राम एक काल्पनिक पात्र हैं। बाद में उन्होंने ब्राह्मणों के लिए अपशब्द का भी प्रयोग किया था। हालांकि जब बवाल बढ़ा, जब मीडिया में हाईलाइट हुआ और विरोध शुरू हुआ, बात जब बिगड़ने लगा तो उन्होंने ब्राह्मण भोज करके डैमेज कंट्रोल करने का काम किया था। तो एक तरफ आप कभी डैमेज कंट्रोल करने के लिए ब्राह्मण भोज करते हैं, दूसरी तरफ आप उस पार्टी के साथ हैं जो पार्टी भगवान राम की बात करती है, भगवान राम के नाम पर वोट लेती है, और एक अलग एजेंडा आप फैलाने लगते हैं कि भगवान राम का ही विरोध करने लगते हैं। आप कहते हैं कि भगवान राम है ही नहीं, तो जब भगवान राम नहीं है तो अपने नाम के आगे लगा हुआ राम हटा लीजिए। जब भगवान राम है ही नहीं तो राम को मानने वाली पार्टी भाजपा से साथ छोड़ दीजिए और भाजपा भी दोहरा रवैया अपनाना छोड़ दे। चूँकि अगर ये दूसरे पार्टी के होते, दूसरे विपक्षी दल का कोई नेता भगवान राम पर इतना विवादित बयान देता तो भाजपा का नेता अभी तक टूट पड़े होते और जो संभव हो सकता वो जरूर बोलते, वो जरूर करते। पर जीतन राम मांझी इनके साथ रह के बार बार राम के खिलाफ बोल रहे हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हैं, धार्मिक और जातीय द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं और भाजपा के लोग मौन हैं, भाजपा का लोग कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है कि
भाजपा के किसी बड़े नेता का बयान आता है कि नहीं, इन पे कुछ कार्रवाई होता है कि नहीं। तब तक के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कर ले और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।